नमस्कार। नमस्कार सभी सुनने वालों के लिए। जैसे कि पेंशन के सिलसिले में मैंने दो वीडियोस बनाई थी, एक ओल्ड एज पेंशन को लेके और एक विडो पेंशन को लेके। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिले थे कि जो डिसेबल लोग होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, उनकी पेंशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो उसी कड़ी में आज मैं डिसेबिलिटी पेंशन जो होती है, जिसको हम पहले पीएचसी पेंशन कहते थे, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो डिसेबिलिटी पेंशन सबकी सबसे पहले एलिजिबिलिटी बनती है कि जो दिव्यांगजन है उसके पास 40% या उसके ऊपर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो तभी वह एप्लीकेबल है डिसेबिलिटी पेंशन लेने के लिए। तो जो बाकी शर्तें हैं सरकार की डिसेबिलिटी पेंशन लेने के लिए, वह मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो हर एक पेंशन के लिए जरूरी है, तो JNK ड्यूटी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए सरकार ने 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला वोटर कार्ड, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल और तीसरा आधार कार्ड। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑनलाइन स्कीम है, तो आपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अपलोड करने हैं। तीसरे नंबर पर आता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिव्यांगजनों का 40% या उससे ऊपर होना चाहिए और वो बोर्ड के द्वारा बना होना चाहिए, मेडिकल बोर्ड के द्वारा बना होना चाहिए। यूडीआईडी कार्ड। यूडीआईडी कार्ड जो कि सरकार के द्वारा यूनिक आईडी है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। जो दिव्यांगजन हैं उनकी एक यूनिक आईडी बनाई है। जैसे आधार कार्ड होता है सभी लोगों का, वैसे ही जो डिसेबल लोग हैं उनकी यूडीआईडी कार्ड है, ताकि वो सारे बेनिफिट्स ले सकें। अब बात करते हैं हम राशन कार्ड की। तो इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ पीएचएच या एएवाई को मिलेगा। इसमें अगर एनपीएचएच भी राशन कार्ड होगा तो भी वो एप्लीकेबल होगा पेंशन के लिए। नेक्स्ट आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड तो उस दिव्यांगजन का आधार कार्ड होना चाहिए। और नेक्स्ट पे है उसका जो बैंक की कॉपी है, उसका पहला पेज जिसके साथ उस अकाउंट नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक हुआ है, और कंसेंट फॉर्म आपको एक भर के देना है बैंक के थ्रू। और लास्ट में आता है एफिडेविट। एफिडेविट जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से होना चाहिए या फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से। तो आप तहसीलदार ऑफिस से भी करवा सकते हैं एफिडेविट, और या फिर आप कोर्ट से भी एफिडेविट ले सकते हैं। लेकिन उस पर एक ये लिखा होना चाहिए, जो व्यक्ति पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है या कोई औरत या डिसेबल जो भी अप्लाई कर रहा है, उसने लिख के देना है कि वह किसी भी प्रकार की पेंशन या कोई और आर्थिक सहायता जो है, फाइनेंशियल एड, किसी भी सोर्स से सरकार के द्वारा नहीं प्राप्त कर रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं कि डिसेबिलिटी पेंशन के लिए आपको किसी भी एज लिमिट की कोई बाधा नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति डिसेबल है तो उसको किसी भी उम्र में पेंशन मिल सकती है सरकार के द्वारा। तो ये सारी शर्तें हैं। जब आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल आप अपलोड करते हैं तो वो आप एलिजिबल हो जाते हैं पेंशन लेने के लिए। इसके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जितने भी विंग्स हैं वो पूरे तरीके से आपकी मदद करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस हो, तहसील ऑफिस हो, सोशल वर्कर्स हो, या आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हों, प्रोग्राम ऑफिसर्स हों। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सारे विंग्स, ICPS क्यों ना हो, वो लोगों को गाइड करते हैं, तो आप उनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जिसके हाथ नहीं हैं, जिसके पाँव नहीं हैं, जिसकी आंखें नहीं हैं,
उसको हम दिव्यांग कहते हैं। लेकिन जिसके हाथ, पांव, आंखें सब कुछ होते हुए भी गरीबों का, जरूरतमंदों की जो कोई मदद नहीं करता है, उसको विकलांग कहते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द ये हमारा फर्ज बनता है कि जितने भी दिव्यांग हैं उनकी हम मदद करें। उनकी हम मदद कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम उनको इन सब चीज़ों के बारे में बताएं कि उसको कैसे आर्थिक मदद सरकार के द्वारा मिल सकती है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।